हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं हाल ही में 26 जून और 27 जून को संपन्न हुई वीडियो री एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में चर्चा करने के लिए। हमारे बहुत से साथी इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा। साथियों, जैसा कि आपको पूर्व में ज्ञात है कि ये वर्ष 2018 की एग्ज़ाम है और लगभग 4.5 साल बाद ये एग्ज़ाम संपन्न हुई है। 2018 में लगभग 14 लाख आवेदन हुए थे और अभी जो एग्ज़ाम संपन्न हुई है इसमें से लगभग 5 लाख विद्यार्थी दोनों दिन की पारियों में सम्मिलित हुए हैं और लगभग 9 लाख विद्यार्थी अनुपस्थित पाए गए हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 35% विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और लगभग 65% विद्यार्थी इन परीक्षाओं में अनुपस्थित पाए गए हैं। साथियों, 26 जून को 2 पारियों में आपकी परीक्षा संपन्न हुई और 27 जून को भी 2 पारियों में परीक्षा संपन्न हुई। इन दोनों दिनों की दोनों पारियों में मुन्ना भाइयों ने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी और एसटीएफ ने भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 200 मुन्ना भाइयों की अच्छी खासी धरपकड़ हुई है। साथियों, ये कार्यक्रम हर एग्जाम में होते हैं, चलते रहते हैं। अभ्यर्थी अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करती है, मुन्ना भाई अपना काम करते हैं। इस एग्जाम में भी यही हुआ। ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन 26 तारीख की जो 2 पारियों में पेपर हुआ और 27 तारीख की 2 पारियों में पेपर हुआ, इसमें 26 जून की प्रथम पारी में जो एग्ज़ाम हुई वो अपेक्षाकृत अन्य पारियों की अपेक्षा पेपर सरल था और 27 जून की अंतिम पारी का पेपर अन्य पारियों की अपेक्षा कठिन था। चूँकि 4 पारियों में एग्ज़ाम था तो समानता तो नहीं रह सकती, थोड़ा भी 19-20 होता है और वही कार्यक्रम हुआ। 26 तारीख की प्रथम पारी की अपेक्षा शाम की पाली का पेपर कुछ कठिन था। 26 तारीख की शाम की पाली और सुबह की पाली की अपेक्षाकृत 27 तारीख की प्रथम पाली का पेपर उससे भी कठिन था, जबकि इन तीनों पारियों की अपेक्षा 27 तारीख की शाम की पाली का पेपर और कठिन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि सबसे कठिन पेपर 27 तारीख की शाम की पाली का पेपर था। साथियों, 26 तारीख की प्रथम पाली के पेपर के बारे में अगर हम चर्चा करें, एनालिसिस करें, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी में 50 प्रश्न में से विद्यार्थियों ने लगभग 42 से 45 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने टाइम स्पीड को अपना मैनेज करके चले होंगे, उन विद्यार्थियों ने जीएस में और रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर प्राप्त किया होगा। जीएस में लगभग 35 प्लस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे और रीजनिंग की अगर हम चर्चा करें तो स्पीड और टाइम जिन विद्यार्थियों ने मैनेज किया होगा उनके इसमें लगभग हिंदी के समकक्ष 42-45 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न रहे होंगे। 26 तारीख की अगर हम शाम के पेपर के बारे में चर्चा करें तो थोड़ा सा सुबह की पारी की अपेक्षा शाम की पारी का पेपर 21 था। हिंदी में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया। हिंदी में शाम की पारी में लगभग 40-42 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। और अपनी बात को मैं फिर दोहराऊंगा, जिन विद्यार्थियों ने अपनी टाइम स्पीड को मैनेज किया होगा उन्होंने रीजनिंग में शाम की पारी में भी 40-42 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। जीएस में अगर हम चर्चा करें तो सुबह की पारी की अपेक्षा यहाँ थोड़ी सी गिरावट आई। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ टफ थे। यहाँ विद्यार्थियों ने लगभग
30, 31 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों ने रिस्क कम किया। 27 तारीख की प्रथम पारी के बारे में अगर हम आपसे चर्चा करें तो देखते हैं कि हिंदी में लगभग 40 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न विद्यार्थियों ने हल किए होंगे और जीएस में लगभग 28-30 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो फिर अपनी बात को दोहराऊंगा कि विद्यार्थी अगर शुरू से, जिन विद्यार्थियों ने स्पीड बना के रखी होगी, टाइम को मैनेज किया होगा, पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, उन विद्यार्थियों ने इसमें भी लगभग 38-40 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। 27 तारीख की शाम की मीटिंग के बारे में अगर चर्चा करें तो हिंदी में कोई खास गिरावट नहीं हुई। यहाँ भी लगभग 40-42 प्लस माइनस के आसपास विद्यार्थियों ने हल किए होंगे। लेकिन जीएस की अगर बात करें तो यहाँ पेपर कुछ 21 नहीं 22 था अन्य पारियों की अपेक्षा। यहाँ विद्यार्थियों ने लगभग 25-27 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। और रीजनिंग में फिर वही बात, जिन्होंने स्पीड और टाइम को अपना मैनेज किया होगा उन्होंने इसमें लगभग 35, 37, 38 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न हल किए होंगे। इन चारों पारियों का अगर हम एक औसत निकालते हैं, एक मीन निकालते हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हिंदी में जो मीन निकल के आता है लगभग 43, 44, 45 प्लस माइनस के आसपास बनता है आपका। और जीएस का अगर एक एवरेज मीन निकालते हैं तो लगभग 29-30 प्लस माइनस के आसपास बनता है। और रीजनिंग की अगर हम चर्चा करें तो रीजनिंग में एक औसत निकल के आता है, वो लगभग 35 प्लस माइनस के आसपास निकल के आता है। अगर टोटल इनका हम स्कोर करते हैं तो लगभग 107-8 प्लस माइनस के आसपास प्रश्न आपके बनते हैं। चूंकि एग्जाम हॉल का भूत बहुत बड़ा होता है, कहना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में जब विद्यार्थी बैठते हैं तो जानते हुए भी प्रश्न गलत हो जाते हैं। ऐसी गलतियां सामान्यतः हर विद्यार्थी से लगभग होती ही हैं। चूँकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी बहुत अच्छी खासी थी और नॉर्मलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यूपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं कराता है। यदि इस एग्ज़ाम में होता है तो ये विद्यार्थियों के भाग्य की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम इसमें नेगेटिव करते भी हैं, कुछ प्रश्न गलत होते भी हैं, तो लगभग हम 102-100 प्लस माइनस के आसपास हमारे प्रश्न बनते हैं। अगर हम अपने कट ऑफ के बारे में चर्चा करें तो हमारी जनरल की कट ऑफ जहाँ तक मैं समझता हूँ 204-5 प्लस माइनस के आसपास जा सकती है। अगर ओबीसी के बारे में चर्चा करें हम तो लगभग 198-200 प्लस माइनस के आसपास जा सकती है। यही हम अगर एससी के बारे में चर्चा करें तो 185-87 प्लस माइनस के आसपास जा सकती है। और एसटी की चर्चा करें तो 170-72 प्लस माइनस के आसपास जा सकती है। साथियों, 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुई थी तब जनरल की कट ऑफ 211, ओबीसी की कट ऑफ 205 और एससी की कट ऑफ 185 और एसटी की कट ऑफ 168 रही थी। साथियों, इसके बारे में आप ज़्यादा सोचा विचारी ना करें। ऑफिशियल आंसर की आपकी 1-2 दिन में आने वाली है। आगे क्या होता है परमात्मा के हाथ में है।
आपका काम है मेहनत करना। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूपी सरकार ने लगभग 53,000 यूपी पुलिस की भर्ती की घोषणा कर दी है। एमटीएस की वैकेंसी भी आपकी आ गई हैं, आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आगे एग्ज़ाम के बारे में आप रणनीति बनाएं, उनकी भी तैयारी करते रहें। इस एग्ज़ाम का आगे क्या होना है 1-2 दिन में आपकी आंसर की आ जाएगी। आयोग क्या करता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई है। देखते हैं आगे सरकार क्या करती है। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।